हे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। चलिए, हमने आप अभी तक पॉलिटी का 22 क्वेश्चन कर चुके थे, 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सॉल्व देखिए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष वी.आर. अम्बेडकर थे, जबकि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। सॉल्व। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी जानकारी प्रस्तावना में होती है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता नहीं जोड़ा गया तो सभी भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य था। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 25 से 28 भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन जैसे विषय को रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान का आदर्श कहा जाता है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक और चौथा। एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्व देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित हुए और संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान 17 समिति का गठन किया था। संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन में नामित प्रणाली के आधार पर निर्वाचन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? ऑप्शन बी, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना हमें भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। सॉल्व। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकों का वर्णन है, जो भारत के नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व पढ़ लेते हैं। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का सदस्य संसद का सदस्य होता है और कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, जबकि अध्यात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थायिका संसद में स्वतंत्र होता है। अध्यक्षतात्मक प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुई और
9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, यानी टेम्पररी अध्यक्ष। 31 नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात इनके सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रही? ऑप्शन ए 299। भारत विभाजन के पश्चात पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित की गई, जबकि भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 शेष रह गई। संविधान सभा के उद्देश्य में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा ने सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 22 जनवरी 1947 अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के सभापति सहित थे? ऑप्शन ए 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा ने सभी निर्णय ऑप्शन सी सहमति से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन सी कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडोत्तोलन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन डी 22। भारत संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग था, जो बढ़कर 465 अनुच्छेद 12 अनुसूची और 25 भाग हो गया। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 के आधार पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक ऑप्शन सी संप्रभुता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत को एक ऑप्शन बी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर संविधान सभा के अध्यक्ष को भारत का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करते हुए भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्य को जोड़ने की प्रेरणा ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से। 1789 फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी देन विश्व को था स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? ऑप्शन सी प्रस्तावना।
डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। राज का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श एवं दर्शन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जनता। भारतीय संविधान ने ऑप्शन बी एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की है। क्योंकि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है और साथ ही वो राज्य सरकार का भंग भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण में सभा में समिति की संख्या? ऑप्शन बी 13। संविधान निर्माण में कुल 13 समितियों का गठन किया गया, जिसमें मुख्य उद्देश्य प्रस्ताव समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, कार्य संचालन समिति, नियमन समिति इत्यादि। नोट 13 मुख्य समिति सहित 17 कुल समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी है इसका अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार। क्या 50वां 85 यानी कि 85 संविधान संशोधन था। इसका सॉल्व देखते हैं। 86वां संशोधन के द्वारा 2002 में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? ऑप्शन ए के मुंशी। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसे ही कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी ने भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,